सॉरी गाइस, माफ करिएगा जगत भैया, इस बार मैं आपके साथ नहीं हूँ। हाँ, मैं आपके सपोर्ट में हूँ, मैं आपके सपोर्ट में वीडियो बनाती हूँ, मगर इस बार जो आपने राय का जो पहाड़ खड़ा किया है, खामों का झूठ फसाद की जो कंट्रोवर्सी किया है एक महावीर नाम के बंदे को लेकर, वो बिल्कुल सरासर कहीं से भी सही नहीं है। और इस टॉपिक पे मैं आपका साथ नहीं दे सकती, क्योंकि अगर महावीर नाम के बंदे को गाली दिया जा रहा है, इसका मतलब वो कमेंट में अगर अच्छे से प्यार मोहब्बत से अगर बातें किया होगा तो उसको रिप्लाई में गाली क्यों पड़ा? महावीर नाम के बंदे को गाली क्यों पड़ा? जगत भैया महावीर नाम के लेकर वो बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी करना चाह रहे हैं कि भगवान को बदनाम किया जा रहा है, हमारे आस्था को, हमारे हिंदू और सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। एक हिंदू होकर महावीर नाम को बदनाम किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। इस तरीके से जगत भैया एक टॉपिक बना रखे हैं। तो अगर जगत भैया इस तरीके की टॉपिक बना रखे हैं तो सबसे पहले तो जगत भैया आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप महावीर जयंती के दिन नॉनवेज खाए थे। क्यों खाए थे? आप इतना ही सनातन हैं, इतना ही आप हिंदू धर्म को पालन करते हैं, आप इतना ही भगवान को मानते हैं, तो आप उस दिन क्यों खाए थे नॉनवेज? क्यों खाए थे? ऑडियंस को जवाब दीजिए। अगर महावीर नाम के बंदे को गाली दिया जा रहा है तो इसका मतलब वो भी कमेंट में जाके कुछ न कुछ तो वाहियात चीजें कमेंट तो जरूर किया होगा, नहीं तो किसी को सिंह नहीं फूटा हुआ है कि कोई बढ़िया प्यार मोहब्बत से बातें कर रहा है, कमेंट कर रहा है तो उसको सामने वाला जाके गाली दे दे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मैं बिल्कुल एकदम निष्पक्ष होकर मैं इस मुद्दे पे मैं जवाब दूंगी। जो मेरा अपना प्रतिक्रियाएं हैं वो मैं आप सभी के साथ साझा करने वाली हूँ कि जो मिस्टर राज जो अभी जो मुद्दा बना रखे हैं वो बिल्कुल भी मतलब जानबूझकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर राज, इनकी वाइफ है, इतनी प्यारी वाइफ है, अपनी वाइफ के साथ खुश रहे, अच्छे टाइम स्पेंड करें, मगर खामो खा छोटी मोटी एक बोलते हैं ना कि राय का पहाड़ खड़ा कर देना। मतलब सोचो कि एक किसी बंदे का नाम महावीर है और वो बंदा को अगर किसी ने अगर गाली दे रहा है और उस बंदे को नाम लेकर गाली दिया जा रहा है तो उस मुद्दे को सचिन जो है मतलब बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अपना एक निष्पक्ष होकर एक अपनी प्रतिक्रियाएं देने वाली हूँ कि क्या जो दीप्ति से मिस्टर राज जो है पंगा ले रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? दीप्ति बहुत ही समझदार और एक स्ट्रॉन्ग लेडी है, ठीक है, और इनका पैसे से वो वकील है, तो वो उनको क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है वो अच्छी तरीके से समझती हैं, ठीक है, और 2 बच्चे की माँ भी हैं तो काफी समझदार हैं और सोच समझ के कुछ भी इनको बोलना है तो सोच समझ के वो बोलती हैं। मैं मानती हूं कि मैं मिस्टर राज को सपोर्ट में मैं वीडियो बनाती हूं, मगर यहाँ पर मिस्टर राज जो राय का जो पहाड़ खड़ा कर रहे हैं कि महावीर का नाम लेकर गाली क्यों दिया। क्या पता वो दीप्ति को, महावीर नाम का जो बंदा है दीप्ति को कमेंट में कुछ न कुछ तो जरूर कर रहा होगा, नहीं तो किसी का सिंह नहीं फूटा हुआ है कि वो कुछ भी किसी बंदे का अगर राम नाम है और वो बंदा भगवान के नाम लेकर किसी को गाली गलौज कर रहा है या गंदा कुछ कर रहा है तभी तो सामने वाला बंदा अटैक कर रहा है। अगर वो दीप्ति के चैनल पे जाके वो महावीर नाम का बंदा कुछ न कुछ तो जरूर बोला होगा, नहीं तो इतना अगर प्यार से कोई कमेंट करेगा तो क्या कोई कमेंट का गलत रिप्लाई देगा? क्या गाली गलौज करके इसका रिप्लाई देगा? नहीं देगा ना। तो अगर दीप्ति ने महावीर नाम के बंदे को गाली दिया है तो इसका मतलब महावीर भी कमेंट में कुछ गलत बोला होगा जिससे वो दीप्ति को बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे जो सही है वो सही है। यहाँ पे मिस्टर राज जो है बोल रहे हैं कि भगवान का नाम का गाली दिया, भगवान को नाम के लेकर गाली दिया, भगवान के नाम को लेकर हंस रही है,
भाई भगवान के नाम को लेकर हंस रही है, भगवान को नाम को लेकर गाली दे रही है, आप इतना ही अभी भगवान भक्त बने हुए हैं मिस्टर राज। तो महावीर जयंती के दिन आप दोनों मियाँ बीवी गए थे रेस्टोरेंट में और चिकन खा रहे थे, लेग पीस खा रहे थे, तो आपके अंदर भगवान की श्रद्धा नहीं थी? भगवान की श्रद्धा नहीं थी? और जो जगत दीदी को इतना इंसल्ट किया था उस टाइम भी आपने भगवान माता वैष्णो की कसम खाई थी, सौगंध खाई थी और छठी मैया की कसम खाई थी। तो उस टाइम भी आपने भगवान की झूठी कसम क्यों खाई? क्यों खाई भगवान की झूठी कसम? तो अगर बात भगवान को नाम लेकर है तो सबसे पहले घिसेटा आप जाएंगे, घिसेटे आप जाएंगे। और जो आप बोल रहे हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भगवान के नाम का मुद्दा मत बनाइए। आपके पास बहुत सारे टॉपिक हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, हम मानते हैं कि आप कंटेंट क्रिएटर हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे, कम से कम भगवान जी को तो बकस दो, भगवान को साइड रख दो, भगवान को भगवान ही रहने दीजिए, भगवान को कोई कंटेंट मत बनाइए। अगर महावीर नाम के बंदे का अगर दीप्ति ने गाली दिया या किसी ने भी गाली दिया, इसका मतलब महावीर भी कुछ ऐसा कमेंट में कुछ न कुछ तो जरूर किया होगा, इसका रिप्लाई में उसको गाली मिला। अगर भगवान के नाम पे जितने भी बंदे अपना नाम रख रखा है वो तो कर्म कांड उसको करना ही नहीं चाहिए था। भगवान के आड़ में खुद को नाम भगवान रख के वो ऐसा शर्मनाक और कर्म कांड क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? अगर ऐसी बात है कि भगवान नाम को बंदे को गाली नहीं दिया जाता है तो जेल में भगवान नाम के बंदे को तो रखा ही नहीं जाना चाहिए, उसको सजा ही नहीं देना चाहिए। वो कुछ भी कर्म कांड कर दे तो सजा, अगर भगवान के नाम के अगर नाम लेकर वो गंदा काम कर रहा है तो उसको तो सजा मिलेगा ही मिलेगा। जब समुद्र मंथन हुआ था, जब वहां पे भगवान विष अमृत बांट रहे थे, तो राक्षस दानव भी भगवान के भेष में आकर खड़ा हो गया, मगर भगवान तो चुटकियों में पहचान गए कि कौन भगवान है, कौन दानव है, कौन राक्षस है। तो जहां पे भगवान का मुखौटा पहनकर अगर झूठ फसाद की चीजें और कर्मकांड करने वाली चीजें अगर करेगा तो उसको सजा मिलेगी तो मिलेगी। अगर रही बात माफी मांगने की, आप एक लेडी को ऑलरेडी बदनाम कर चुके हैं, मगर वो लेडी खुद ही गंदी थी, इसलिए आपको माफ कर दिया ऑडियंस, क्योंकि आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। मगर यहाँ पे आप जो मुद्दा भगवान को नाम को लेकर बना रहे हैं वो ऑडियंस को कहीं से भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, कहीं से भी वो आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि जगत भैया आखिर में आप करना क्या चाहते हैं। आप जो भी कंट्रोवर्सी करना है करो ना भाई, किसी से भी करो, मम्मी से करो, भाई से करो, देवर, मतलब जिससे भी करो करो। आपके पास इतने सारे टॉपिक हैं, मगर भगवान को तो कम से कम छोड़ दो। तो महावीर को नाम को लेकर गाली दिया, महावीर को नाम को लेकर अपोजिट शब्द बोल रहे हैं, भगवान को नाम लेकर इंसल्ट किया जा रहा है। भगवान का नाम लेकर वो बंदा अपना नाम अगर रखा है भगवान का नाम के ऊपर तो वो गाली गलौज देगा तो क्या सामने वाला इसको आरती उतारेगा? आरती तो नहीं उतारेगा ना। अगर उसकी गलती है तो गलती की सजा सामने वाला तो देगा ही देगा। और रही बात माफी की, तो पहले आप अपने परिवार में झांकिए जगत भैया कि आपके पापा जी खुद बोले थे अंकुश सक्सेना की वाइफ को कि अगर अपने बच्चों को ऐसा सिखाती है तो जहां से निकाला है वहीं पे डाल ले। कितना गंदा और कितनी बड़ी बात बोली गई थी। तो माफी की बात अगर आती है तो सबसे पहले तो आपकी फैमिली को माफी मांगनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ, ना दूसरे वाली टीम को गलत में बोल रही हूँ। यहाँ पे जो सही है, उस जो मेरा दिल गवाही दे रहा है उस बात को मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर बंदा भगवान के नाम के ऊपर रखा है और वो बंदा भगवान के आड़ में नाम रखने से कुछ नहीं होता, इसके अंदर सद्गुण आना चाहिए भगवान का। और भगवान के नाम लेकर वो कर्म कांड करेगा तो क्या उसको कानून सजा नहीं देगी?
अगर इतना ही भगवान के नाम के बंदा जो है उसको मतलब जो बंदे का भगवान का नाम रहेगा वो कर्मकांड कर देगा तो उसको तो कानून को सजा ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तो अपमान हो जाएगा। और जेल में तो भगवान के नाम का बंदे को होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हम भगवान को बंद कर रहे हैं। तो जगत भैया रिक्वेस्ट है, आपके पास बहुत सारे टॉपिक है, मगर कम से कम भगवान को तो बकस दो, भगवान को साइड रख दो। ये कोई बहुत बड़ी वाली मुद्दा नहीं है। अगर महावीर नाम के बंदे को गाली दे रहा है तो किसी को सींग नहीं फूटा हुआ है कि वो कमेंट में प्यार मोहब्बत से बात कर रहा है तो सामने वाला गाली गलौज कर रहा है, ऐसा नहीं है। अगर महावीर नाम के बंदा कमेंट में कुछ ऐसा जरूर कुछ किया होगा तभी इसको गाली दिया जा रहा है। सो गाइस, आगे अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।